देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयरिंग। यस सर। यस मैम। इसे देख लो। हम लोग लास्ट जो है गुडविल वैल्यूएशन ये स्टार्ट किए थे। अभी देखो हम लोग ज्यादा कुछ उस पे मतलब वैल्यूएशन प्रोसेस वगैरह देखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लास्ट दिन मैंने तुम लोग को एक केस बताया था, ठीक है, 4 केस बताया था। ये 4 केस का एप्लीकेशन आज हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग वो केसेस देखेंगे तो फिर से हम एप्लीकेशन एक बार तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन के साथ साथ देखो समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड, देखो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इसमें बोला है A, B and C are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. They wanted to admit D into partnership with 1/5 share. मतलब पहले से 3 पार्टनर था, ठीक है। अभी कौन आ रहा है इनके साथ? D, ठीक है। D का शेयर कितना है? 1/5। D कितने के लिए आ रहा है? 1/5। और इनका प्रीवियस शेयर कैसा है? 2:1, ठीक है। डी अब ऐसे ही तो कोई पार्टनरशिप में आ नहीं सकता, उसको कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो डी ने अपना कैपिटल के हिसाब से कितना दिया है? 30,000। अपने मन से नहीं देता, उनका डिमांड है एबीसी को, उस हिसाब से दिया है। और 10,000 क्या दिया है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कोई क्यों देता है? मैंने गुडविल के बारे में बताया था, देखो थोड़ा सा बता देते। गुडविल का मतलब ये हो जाता है कि अगर हमारा प्रॉफिट सेम सेक्टर में किसी और से ज्यादा है, जैसे मान लो एक ए बोल के बिजनेसमैन है, एक बी बोल के बिजनेसमैन है, दोनों ही मान लो जो है ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं, ठीक है। और लगभग जो है एक ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके किए हैं, लेकिन इनका मंथली इनकम है मान लो 25,000 पर मंथ और इनका है 30,000 पर मंथ। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? ये इन्होंने ज्यादा कुछ एफर्ट दिया होगा, पैसा सेम लगाया है, फिर भी इनका जो है इनकम ज्यादा है। तो बेसिकली गुडविल को हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर बिजनेस में सेम सेक्टर में काम करने के बाद भी प्रॉफिट किसी का ज्यादा होता है तो हम लोग बोलेंगे उसके पास स्पेशल कुछ है। स्पेशल यानी यहाँ पर अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल है जिसके वजह से वो स्पेशल अर्न कर पा रहे हैं। जैसे कि देखो हम एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं, मतलब इसको पर्सनली मतलब जैसे हम सभी को तो एक एक जन को तो हम नहीं पढ़ा रहे, सभी को पढ़ा रहे, ठीक है। फिर भी सबका परफॉर्मेंस अपने अपने हिसाब से तो चेंज होता है ना, क्योंकि उसमें मेरा कोई योगदान वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम तो सभी को एक ही साथ पढ़ा, हम तो 1-to-1 नहीं कर रहे किसी के साथ। फिर भी किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का थोड़ा बेटर, किसी का थोड़ा खराब, इस तरीके से हो जाता है। तो वो अपने अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो इनका भी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई अपना गुडविल जनरेट कर सकता है, कोई अपना बिजनेस वैसे ही चला रहा है, ठीक है। तो सीधा बात ये गुडविल है। अब इनके इनके बिजनेस में एबीसी का कहना है कि भाई हमारा तो गुडविल है, मतलब हम लोग बाकी लोगों से ज्यादा कमाते हैं, आपको अगर मेरे बिजनेस में आना है तो कैपिटल का पैसा तो देना ही साथ क्या देना पड़ेगा? गुडविल का पेमेंट भी करो। क्यों? उसका लॉजिक ये था कि अगर डी अचानक से इनके साथ बिजनेस में जुड़ेगा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा डी को भी मिलेगा, ठीक है। तो वो तो फिर डी के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, और इनके लिए क्या हो जाएगा? लॉस। तो चीजों को इक्विवेलेंट करने के लिए इनका कहना है कि आप सिर्फ कैपिटल मत दो, आप मेरा जो प्रीवियस मेहनत है, एबीसी ने जो प्रीवियस मेहनत किया है उसका भी क्या पेमेंट करो। कितना पेमेंट करने से हो जाएगा बोल रहा है? 10,000। क्योंकि जब इन्होंने गुडविल जनरेट किया था तब डी तो वहां था नहीं, तो डी को वो बेनिफिट क्यों मिले, ठीक है। तो डी को वो बेनिफिट अगर लेना है तो उसके बदले पेमेंट करना पड़ेगा। किस चीज का? गुडविल का। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है गुडविल का अमाउंट जब कैश में लाया जाता है। हमेशा पार्टनर कैश में नहीं भी ला सकता। ये देखो, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और गुडविल को अगर बिजनेस में रख दिया जाता है तो क्या एंट्री होता है? तो ये वाला केस वही वाला है, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा यहाँ पर। ये एग्जाम्पल को हम लोग कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले देखो कैश कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, उसका एंट्री क्या होगा बोलो? बैंक टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, जो तुम लोग सबसे पहले 11 में एंट्री करते हो ना, कैपिटल इंट्रोडक्शन का, कैश टू कैपिटल। यहाँ हम लोग कैश की जगह बैंक लिखेंगे। और टू कैपिटल नहीं लिख के हमें क्या लिखना चाहिए?
डीज कैपिटल, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं ना, वो कब लिखते हो, टू कैपिटल तब लिखते हो जब इंडिविजुअल लोग बिजनेस करते हैं, वो एक ही पर्सन का कैपिटल होता है। यहाँ अलग अलग लोगों का कैपिटल है, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, तो हम लोग को ये वाला लिखना पड़ेगा, टू डीज कैपिटल, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड बोला है कि इसने सिर्फ कैपिटल नहीं लाया है, साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कैश में गुडविल लाना। उसका एंट्री क्या होगा, सेम वैसे ही करो, कैश आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश, ठीक है, तो एक ही चीज लिखना चाहिए, इधर सब कैश लिखो या फिर बैंक लिखो। तो कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप में नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि बैंक ही लिखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10,000। टू क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुड, प्रीमियम फॉर, ठीक है, ये हो जाए। और प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्यों दे रहा है डी, क्योंकि वो एबीसी का जो पास्ट एफर्ट है उसका बेनिफिट डी को मिलेगा, तो ये पैसा जो डी ला रहा है वो पैसा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखो लास्ट दिन मैंने लिखवाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, तो लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमें ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सैक्रिफाइसिंग है, जरूरी तो नहीं कि सभी सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं वर्किंग, चलो ये तो सभी छोटा सा ही क्वेश्चन, वर्किंग नोट क्या लिखे ऐसे ही दिखा रहे, देखो एबीसी था पहले, साथ में कौन इंक्लूड हुआ, डी, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओल्ड पार्टनर, यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर एबीसी का रेशियो कितना था, 2:2:1, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे, ये सबका एडिशन लिखा जाता है 5, फिर 2/5 और 1/5, ठीक है, तो वो लिख लेंगे, ये रहा 2/5, 2/5 और 1/5। ओल्ड में डी का कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ओल्ड में डी था नहीं, डी कितने के लिए इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को, 1/5 के लिए, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है फिर नया शेयर कितना होगा, ठीक है, लेकिन हमें ना नया शेयर नहीं चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए बोलो तो, एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग डेटा चाहिए। अब देखो ये एक हम कैलकुलेट करके तुम लोग को दिखा देते हैं और उसके बाद एक नोट लिखवा देंगे कि क्वेश्चन अगर हमें ये ना बोले कि नए पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर का रेशियो में क्या चेंजेस होने वाला है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अब वो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। अब डी आने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डीज एडमिशन, तुम लोग बताओ कितना बचेगा, बोलो, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर डीज एडमिशन कितना बचेगा, पहले अगर डी को 1/5 दे रहे, 4/5, सही बात, 4/5, ये देखो कितना हो जाएगा, 4/5 बचेगा। अब ये 4/5 किन को मिलेगा ये बताओ, डी का तो 1/5 हमें पता है, टोटल में से 1/5 डी को चला गया, बचा हुआ अमाउंट किन को जाएगा, बाकी रिमेनिंग एबीसी को, पार्टनर्स के साथ। एबीसी को, ठीक है, अब एबीसी को जाएगा ये हिस्सा, बाकी किसको जाएगा, ए को जाएगा, बी को जाएगा और सी को जाएगा। अच्छा, अब इनको कितना कितना मिलेगा, जब हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो ये होता है रूल्स कि जो भी प्रॉफिट बचे हुए पार्टनर को मिलना चाहिए उनको वो प्रॉफिट वो अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब ये देखो 4/5 का मतलब इंग्लिश में बोलो तो 4/5 का मतलब 2/5, मतलब इसको हम लोग कैसे बोले कि 2/5 ऑफ 4/5 है ना, 4/5 हिस्से का 2/5 ऐसे, ठीक है, ये देखो ओल्ड रेशियो। और बी को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/5, और सी को कितना मिलेगा 4/5 का 1/5, और कितना हो रहा है वो चेक करो, 8/25, ये न्यू रेशियो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके बाद 8/25 और ये कितना हो जाएगा 4/24। 4/24, ठीक है। अच्छा, अब सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालोगे पहले कितना मिलता था 2/5, अभी कितना मिलता है 8/25, चेक करो, पहले मिलता था 2/5, पहले मान लो किसी को 10 रुपया मिलता था, अभी मिल रहा है 12 रुपए या फिर 9 रुपए, तो वैसे चेक करेंगे ना,
तो मुझे एक चीज ऐसे ही बता सकते हो, 2/5 ज्यादा है कि 8/25 ज्यादा है? 2/5 ही ज्यादा टू होता है। फिफ्थ। देख, हाँ देखो कैसे पता करोगे, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कैसे पता करना, सिंपल सा बात है, 2/5 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज पता चल जाएगा। ये कितना बनता है? 40%। 8/25, 8/25 इंटू 100, ये कितना बन गया? 32%। तो ऑब्वियसली ये कम है, ठीक है। और वैसे भी अगर 25, इसका मतलब है 5 भाग का 2 भाग, इसका मतलब है 25 भाग का 8 भाग, तो किसी को 5 भाग का 2 भाग मिलेगा, वही ज्यादा है। 5 चीज है, उसमें से किसी को 2 चीज मिल रहा है, 25 चीजों में से किसी को 8 चीज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वही कम होगा। तो 8/25। अब इसको कैलकुलेट करो, 10 - 8 कितना हो गया? 2/25। इसका भी सेम आंसर आएगा क्योंकि हम लोग का सेम डेटा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। कितना आ गया? 2/25। और ये हो जाएगा 1/5 माइनस 4/25, यानी 1/25। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। 2/25, 2/25 और 1/25 कितना आया? 2:2:1। ठीक है, मतलब देखो वही आ गया जो ओल्ड रेशियो था। देखो ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1, वही आ गया। तो ये कैलकुलेट कभी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इन केस अगर हमें क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उनका रेशियो आफ्टर एडमिशन कैसे होगा। हम उस पर एक नोट लिखवा देते, कब तुम लोग को ये कैलकुलेट नहीं करना है, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। तो हम कहाँ दिखाए, चलो यहाँ पर नोट लिख के बता, लिखो, इफ इन क्वेश्चन it is not given that after admission of new partner, how the old partner share their profit, then we assume that it will be as per old profit sharing ratio, as per old profit sharing ratio। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में हमें ये ना बता दे कि जैसे कि डी का एडमिशन हुआ, डी के एडमिशन के बाद एबीसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग कैसे मान लेंगे? जैसे पहले शेयर करते थे वैसे ही करें। इसीलिए तो देखो हम लोगों ने 2/5 और 1/5 लगाया। ठीक है, जैसे पहले शेयर करे थे वैसे, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, इन दिस केस, ऐसे केसेस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल सैक्रिफाइस। वो भी तो हुआ, तुम लोग चेक करो एक बार, ठीक है, कि हम लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2 टू, हाँ, 2:1 था। और देखो सैक्रिफाइसिंग भी क्या निकल गया? 2:1। अगर हमें कुछ ना बता देना, अब ये तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि कुछ क्या बताएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे क्या बता रहे हैं। अभी इतना समझो कि यहाँ कुछ नहीं बताया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा कैसे बता सकते हैं। अब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को जो भी सैक्रिफाइसिंग है, तो कौन सैक्रिफाइसिंग है? सभी कोई सैक्रिफाइसिंग है। इन सबके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मुझे वो गुडविल का पैसा कर देना है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल और 2C's कैपिटल। मेरा थोड़ा जगह कम हो गया, हम छोटा छोटा करके ऊपर लिखते हैं। 2A's कैपिटल, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's
कैपिटल। अच्छा कितना होगा 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 2/5 और ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये कितना हुआ 4,000, 4,000 और ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने अभी एक ही चीज किया कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में नया एडमिशन ले रहा है तो उसको कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि तुम लोग की कोई पार्टनरशिप कर रहे हो और हम बोलेंगे मुझे भी तुम लोग के साथ पार्टनरशिप करना है, तो तुम लोग कुछ ना कुछ तो मेरे से डिमांड करोगे। ठीक है, तो कैपिटल एक नॉर्मल बात होता है। उसके बाद अगर गुडविल है तो गुडविल का हिस्सा लाओ। गुडविल का हिस्सा अलग अलग तरीके से लाया जाता है, जैसे ये था प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब कैश में जब लाते हैं। और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लोग अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये चीज अगर याद रखोगे बाकी सारा भी समझ में आएगा धीरे धीरे। बुझते कर लेते हो। Yes, गुड ma'am. इवनिंग। ठीक है, चलो सबको समझ में है। एग्जाम्पल 2 देखो। ठीक है, अगर समझ में आए तो ये भी देखो। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब रेशियो कितना होगा 1:1. They wanted to take C as third partner and for this purpose goodwill was valued at 1,20,000. अब गुडविल कौन वैल्यू कर सकता है, जिसको लगता है कि मेरे बिजनेस में गुडविल है, हम दूसरे से ज्यादा कमाते हैं सेम सेक्टर में। द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल करके बताए। लेकिन यहाँ पर जो हमें सीखने को मिलेगा कि अगर गुडविल का एंट्री हमें कैसे करने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। अब देखो ये केस भी मैंने लिखवाया था, एक बार दिखाते हैं। देखो हम लोग का सेकंड केस यही वाला था कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन, नहीं ये वाला है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कैश में वो नहीं ला पा रहा है तब क्या होगा, तब ऐसा होता है कि उसके कैपिटल से पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है। कैपिटल अमाउंट को गुडविल के अमाउंट को उतना हिस्सा ले लिया जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस नहीं करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे। माइनस करा दरकार नहीं, আমরা एंट्री করে ওটাকে কম বেশি করে দেখাবো। अच्छा तो देखो कैसे होगा एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सी का जो है, सी बोल रहा है पैसा नहीं ला रहा है, ठीक है, गुडविल के लिए। लेकिन उन्होंने बताया गुडविल 1,20,000 है। तो पहले मुझे ये बताओ कि सी को गुडविल के लिए कितना पैसा लाना पड़ता, अगर वो लाता तो उसे कितना लाना पड़ता। हाँ 1,20,000 का 1/3, क्योंकि हमेशा टोटल गुडविल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जितना होता है उतना लाना पड़ता है। अगर तुम लोग सोचो कि पिछले वाले में ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले वाले में मुझे बता दिया था कि वो कितना लेके आ रहा है 10,000। इसमें मुझे ये नहीं बताया, इसमें मुझे बोला है कि टोटल गुडविल कितना है 1,20,000। अब इसमें से सी को कितना लाना है, जितना प्रॉफिट वो शेयर करेगा उतना लाना है। इसको हम लोग बोलते हैं सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहले निकालो, इसमें नहीं था तो निकालना पड़ेगा। सीज शेयर ऑफ गुडविल ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो टोटल गुडविल इतना है इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, अगर चाहो तो एक बार हम लिख देते हैं। इसका रूल्स ऐसा होता है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, जिस फर्म में वो एडमिशन लेना चाहेगा, कोई भी लेना चाहे, इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ इनकमिंग पार्टनर, ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, ये चीज हमें दिमाग में रखना है। टोटल गुडविल कितना था, अच्छा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3। अच्छा तो कितना आ जाएगा 1/3 दिया। थर्ड पार्टनर फॉर दिस पर्पस they wanted to say C as a third partner and for this purpose goodwill। अच्छा 130 होगा, यहाँ बोला नहीं है एक्चुअली। इनका अगर इक्वल पार्टनरशिप है, कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है वो भी इक्वल শেয়ার करेगा। যখন আমাকে কিছু বলবে না যে ইনকামিং পার্টনার কিভাবে আসছে, তখন আমরা সবার সমান ধরি, এটাই পার্টনারশিপের রুলস। ঠিক আছে, যখন আমাকে প্রফিটের ব্যাপারে কিছু না বললে অ্যাজিউম অলওয়েজ কি সবার ইকুয়াল, চারজন থাকলে চারজনের 1 যদি দুজন থাকে দুজনের, তিনজন থাকলে তিন। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टनर का मतलब यहाँ पर 1/3 नहीं है, थर्ड पार्टनर का मतलब है कि ये दो और तीसरा। ठीक है,
হ্যাঁ, এটা 3 নম্বর পার্টনার বলছে, কিন্তু তার মানে এটা নাকি प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ওই জন্য 1/3 হয়েছে। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल की वजह से 1/3, ठीक है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है ना, देखो बोला तो नहीं है कि ए थर्ड पार्टनर का मतलब होता है कि तीसरे पार्टनर के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर बोला है कि वो गुडविल के लिए पैसा नहीं ला सकता, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करो, ठीक है। तो इसका मतलब सी का कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उससे कितना कट करना पड़ेगा, 40,000। हमें बोला नहीं वो कितना कैपिटल ला रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं पता कितना ला रहा है, लेकिन जितना भी ला रहा है उससे कितना माइनस होगा ये। अब कैपिटल कम होने से डेबिट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, 40,000। और ये पैसा किनके पास जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब ये बताओ कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या दोनों होंगे, हाँ दोनों ही होगा। जब हमें, अभी देखो मैंने तुम लोग को हिंट्स दिया, कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि नए पार्टनर आने के बाद ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो। अभी लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:1, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, एज कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ये दोनों ही था, और क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल, 40,000 का 1/2, 40,000 का 1/2 कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000। अगर तुम लोग देखना चाहो, ये देखो टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से सी का शेयर कितना, 1/3, बचा कितना, 2/3। ये 2/3 में हिस्सा किसका है, ए और बी का। कैसे अपने अंदर हिस्सा डिवाइड करेगा, क्योंकि कुछ नहीं बताया है, तो जैसे पहले करता था आधा आधा, 2/3 को आधा आधा कर लेगा, तो आधा आधा करने से कितना हुआ, 1/3, और ये देखो कैलकुलेट करके कितना हुआ, 1/3, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, ए का 1/3, बी का 1/3, सी का 1। और अगर तुम लोग माइनस करोगे इसके बाद, ए का पहले हाफ था, अभी 1/3 हो गया, माइनस करके देख लो, 1/6। सेम तरीके से बी का भी कितना आएगा, सेम डेटा है, बी का भी कितना आएगा, 1/6। तो 1/6 इज टू 1/6 कितना आ जाएगा, 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। इसीलिए मैंने बोला करने का जरूरत नहीं है, तब करेंगे जब क्वेश्चन में बताएगा कि सी आने, नए पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर किस तरीके से प्रॉफिट शेयर कर। नहीं बताते हैं तो एज्यूम कि पहले की तरह कर रहे हैं, अगर पहले की तरह कर रहे हैं तो किसी तरीके से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, निकालोगे तो ऐसा निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पर थर्ड नंबर वाला देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब 1:1 वाला। दे वांटेड टू एडमिट सी एज 1/6 पार्टनर हु, अब देखो यहाँ पर लेकिन बता दिया क्लियरली 1/6, ठीक है। हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल। अब ये ना गुडविल इन कैश ही है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो कैश से इस क्वेश्चन को कर दिया, लिखा नहीं है, लेकिन ये कैश वाला ही एग्जाम्पल यहाँ सेट किया गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है, तो अब क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा, नहीं, क्योंकि अब तब से तो हम वही बोले जा रहे हैं। अगर हमें बता दिया कि नया रेशियो कुछ ऐसा है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा 1:1 होगा, ऐसा गारंटी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। अच्छा, इन्होंने सॉल्व किया, हम लोग खुद सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो गुडविल कैश में लाया है, सी 1/6 के लिए आया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना वाला ये था, नया वाला ये हुआ है 3:1, और पुराना था A:B। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, निकालो। ये देखो एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो ए बी और सी तीन पार्टनर, ओल्ड में 2 है, ए बी हाफ और हाफ, ठीक है। सी जो है वो नया पार्टनर है, सी का नया रेशियो हम लोग को पता है कितना है, 1/6। अच्छा, सभी का पता है, देखो सभी का हमें दे दिया, नया रेशियो है 3:1, तो कितना कितना लिखेंगे, 3 हाँ 3/6, 2/6 और 1/6। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग। तो पहले मिलता था हाफ, हाफ यानी 50%, अभी मिलता है 3/6, तब भी हाफ ही मिलता है। 3/6 मतलब भी तो हाफ होता है, 3 को कैंसिल करके देखो, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, हाफ। तो बोलो ए का क्या कोई सैक्रिफाइस होगा, 0 होगा। अगर ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0। तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही सैक्रिफाइस करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अच्छा, अगर 2 ही पार्टनर था, मेरा बात सुनो, अगर 2 ही पार्टनर था और सैक्रिफाइस ए ने नहीं किया, तो किसने किया होगा, बी ने। तो बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो, बिना कैलकुलेशन के बताओ, बता सकते हो, कैलकुलेशन 1/6 1/6 करें।
1/6, क्योंकि जो इनकमिंग पार्टनर को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो ये तो सैक्रिफाइस करते हैं तभी मिलता है। अब ये तो कर नहीं रहा है क्लियरली, हाँ तो फिर एक ही जन कर रहा है, तो सी को कितना मिला 1/6, तो बी कितना सैक्रिफाइस किया होगा 1/6। अब कैलकुलेट करके देखो 1/6 आता है 1/2 माइनस 2/6, देख लो 2/6 को हम 1/3 कर ले तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। 2/6 को 1/3 कर सकते हैं ना, 2 1 2, 2 3 6, 1/3, तो कैलकुलेशन में मुझे थोड़ा आसानी होगा इसीलिए। तो यहाँ हो गया 3 और ये कितना हो गया 2, देखो 1/6 आ गया, ठीक है। अब 2/6 लेके करोगे तो भी सेम ही आएगा, थोड़ी ना चेंज होगा। तो इसका सैक्रिफाइस कितना है 1/6 और इसका गेन कितना है 1/6, तो इसमें कोई रेशियो नहीं बनेगा, क्योंकि रेशियो मिनिमम दो चीज होना चाहिए, है ना। रेशियो कैसे बनेगा बोलो, मिनिमम, बिकॉज रेशियो कंपैरिजन होता है, तो रेशियो दो चीजों से बनता है, एक चीजों से नहीं बनेगा। अच्छा अब बोलो सी कितना लेके आ रहा है फिर 60,000, ये 60,000 पूरा किसे मिलेगा, बी को, जो सैक्रिफाइस करता है उसी को मिलता है, तो एक किया है तो एक ही को मिलेगा। अब इसका एंट्री कैसे करोगे, पहले वो अपना गुडविल कैश में ला रहा है, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसका अमाउंट देखो कितना है 60,000। अच्छा अब ये गुडविल का पैसा হ্যাঁ তখন তোমরা যখন করবে পুরো স্ট্রাকচার বানিয়ে করবে, ঠিক আছে, যেরকম তোমরা করো না পার্টিকুলার, হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম পুরো লিখে করো। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, टू क्या लिखोगे बोलो, 20 कैपिटल, क्योंकि 20 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो टू 20 कैपिटल कितना हो जाएगा 60,000। इसमें कुछ रेशियो नहीं करना है, रेशियो बनेगा ही नहीं, बनाओगे कैसे, ठीक है, रेशियो नहीं बनेगा। अच्छा अगर तुम लोग देखोगे मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, लेकिन यहाँ कोई भी एंट्री में ऐसा चीज तुम लोग को नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज उन्होंने नेट एंट्री कर रखा है, मैंने जो है पूरा दिखाया है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल ये बुक का एंट्री अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे होगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू 20, तो क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाता है, कैंसिल ऑफ, मतलब काटना नहीं है, ये समझने के लिए बोल रहे हैं। अगर सेम अमाउंट डेबिट है सेम अमाउंट क्रेडिट है, तो जो इम्पैक्ट है वो तो न्यूट्रल हो गया। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা চলে যাবে বলতে এরকমই, মানে অ্যাকাউন্টসের রুলসটাই এরকম যে যদি আমার কিছু অ্যামাউন্ট ডেবিট হয়েছে সেম অ্যামাউন্টটাই যদি ক্রেডিট, যেমন অঙ্কে হয় না 60 মাইনাস 60, তাহলে কি হবে, তো এটা কি আছে ক্রেডিট, এটা কি আছে ডেবিট, দুটো একে অপরের কি অপোজিট, তাহলে ওটা ওরকম মানে ক্যান্সেল করার দরকার হয় না, এটা ধরা হচ্ছে কি ক্যান্সেল, ঠিক আছে। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बैंक टू 20 कैपिटल, और देखो इन्होंने वो नेट एंट्री किया है, तो तुम लोग नेट भी कर सकते हो, इलाबोरेटिव भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल 4 देखो क्या बोला है इसमें, एबीसी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब क्या हो जाएगा, शेयर 1:1, they decide to take D who brought in 36,000 as गुडविल, ठीक है। अब जैसे ही एज गुडविल बोलेगा ना वो कैश है हर जगह पे, ठीक है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेगा तो भी कैश में ला रहा है, एज गुडविल बोलेगा तो भी कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:3:2:2, हम लोग को जो ट्रीटमेंट है वो करके बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन के लिए। एग्जाम्पल 4, पार्टनर है एबीसी और उसके साथ डी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, मतलब 1/3 और 1/3, और यहाँ पर न्यू जो है, न्यू में ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 3 6 7 8 9 10, 3/10, 3/10, 2/10, 2/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, पहले 1/3 था अभी 3/10, देखो कितना 7/30। अच्छा बोलो तो ये सैक्रिफाइस हुआ कि क्या हुआ, क्या देख के लगा, मेरा आंसर अगर पॉजिटिव आया तो एक चीज बोलो, ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है, এটাই বেশি তবেই তো আমার পজিটিভ আসবে, अगर ये ज्यादा है तो ही तो मेरा साइन पॉजिटिव का आ रहा है। तो पहले ज्यादा मिल रहा था, ये 1/3 तो ओल्ड वैल्यू, पहले ज्यादा मिल रहा था अभी क्या मिल रहा है कम, तो इसका क्या हो गया है सैक्रिफाइस, ठीक है।
अच्छा, मैम इसका 1/30 होगा। 1/30 है। 10 ओ अच्छा, माइनस এটা 9 9/30 হবে, होगा। হ্যাঁ এটা 9 হবে, আমি 7 লিখে দিয়েছি। ঠিক বলেছো, ये 9 होगा, मैंने 7 लिखा। 10 - 9 यहाँ पर हो गया 1/30, तो ये हो गया मेरा सैक्रिफाइस। ठीक है, अच्छा 1/3 - 2/10 6, तो ये हो गया 4/30। ये भी मेरा सैक्रिफाइस है, क्योंकि मैंने पहले ओल्ड वैल्यू उसके बाद न्यू वैल्यू लिखा है, उसके बाद भी अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ओल्ड वैल्यू बिगर है। ठीक है, और ये 210 इसका तो गेन है। ठीक है, अगर डी के बारे में पूछो तो इसका क्या है, गेन है। और ये गेन कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से सैक्रिफाइस किया है। तो ये सारे सैक्रिफाइस को ऐड करने से ये आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं, 4 + 1 5 + 1 6/30 आया, आएगा। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें एंट्री पास करना है। चलो एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले इसने क्या लाया है, बस गुडविल ही बोला है हम लोग को यहाँ पर, जो है और कुछ नहीं बोला है। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वैल्यू हो जाएगा 36,000। ठीक है, अच्छा अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ABC सभी अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यहाँ पर निकालना, रेशियो भी एक बार लिख लो कितना आ रहा है। तो रेशियो कितना आएगा, 1/30, 1/30, 4/30, मतलब 1:4। अच्छा अब कैलकुलेट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 36,000 टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। 36,000 इंटू कितना हो जाएगा, 1/4 5 6 6। ठीक है, फिर 6,000 होगा यहाँ पर, और ये वाला 1/ कितना होगा, ये 1/ है कि कुछ और होगा, हाँ ये भी 1/6 होगा, लास्ट वाला 4/6 होगा। देखो कितना आया, 6,000 6,000 24,000। एक बार चेक करते हैं, 6,000 6,000 24,000। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग का नहीं आता है। हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के ऊपर आता है, जिसपे ये सारे चीज जो है तब वर्किंग नोट बन जाते हैं। ठीक है, इसका कोई वैल्यू रहता नहीं है। वर्किंग नोट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं इस तरीके का जो है वर्किंग नोट, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, एंट्री में ये आ सकता है, एंट्री के रिक्वायरमेंट। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 दिसंबर 2019। ट्रेड पेबल बोल दिया है, कैपिटल येलो और ग्रीन का इधर कैश है, सन्ड्री एसेट है। बोल रहा है द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। On the above date, Black was admitted as partner on the condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average of 4 years profit, which were this one, this one, this one and this one. New profit sharing ratio बता दिया। Give journal entries and balance sheet if goodwill is adjusted through partners capital account। मतलब हम लोग को बेसिकली करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करना है, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, डायरेक्ट जर्नल एंट्री के बाद क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। और गुडविल का जो शेयर लाया जाएगा उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, बोल रहा है कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। ये कब होता है, जब पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला सकता है तब होता है। अभी तो देखा हम लोगों ने इतने सारे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे गुडविल का पता करना है कि जो इनकमिंग पार्टनर है यानी कि ब्लैक, उसको गुडविल का शेयर कितना लाना पड़ेगा। देखो शेयर उसको कितना लाना पड़ेगा, उस वो कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, कहाँ लिखा हुआ, ये देखो कितना प्रॉफिट है इसमें से, ब्लैक का 5/, कौन सा वाला ब्लैक होगा, ये लास्ट वाला। ठीक है,
पहले दो पार्टनर के लिए, ये येलो, ये ग्रीन और ये ब्लैक, तो इसका कितना हो जाएगा 5/16। लेकिन अमाउंट भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी तो मैंने बताया टोटल गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। तो टोटल गुडविल कैसे निकालोगे, बोल दिया है गुडविल को कैसे वैल्यू करना है। 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज का मतलब होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। ये हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या करना है बता देंगे। यहाँ पर सबसे पहले एवरेज निकालो 4 इयर्स के प्रॉफिट का, तो एवरेज निकालना आता है तो निकालो। बचपन से एवरेज तो करते होगे, जैसे मान लो 5 दिन का टेम्परेचर दे दिया, उसका एवरेज नहीं निकालते थे बचपन में, ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करना। निकालो सबसे पहले गुडविल। अब गुडविल हमें क्वेश्चन में बता देगा कौन से मेथड से करना है, हमें वही मेथड से करना पड़ेगा। तो लिखो इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स। चारों प्रॉफिट लिखो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 9,000, 14,000, 12,000, 13,000 लिखो। 9,000, 14,000, 12,000 और 13,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। कितना आ रहा है देखो, 48। टोटल का देखो, टोटल का देखो 48,000। 12,000 ये क्या आ गया पर एनम। हम लोगों ने 4 साल के प्रॉफिट को 4 साल से डिवाइड करके एक एक साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, कितना 12,000। अब गुडविल कैसे निकालोगे। गुडविल का जो फॉर्मूला है, अलग अलग मेथड है, फॉर्मूला ऐसा होता है। अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है तो हमें करना होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना है 12,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन हमें दे देता है, क्वेश्चन में दिया है देखो 3 इयर्स परचेज, ठीक है। इसी को नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये गुडविल, ये जो एक्स्ट्रा, ये जो गुडविल हम लोग देख रहे हैं 12,000 रुपए का, ये नेक्स्ट 3 साल तक हमें दिखेगा, ठीक है। मतलब हमारा जो पास्ट एफर्ट है उसका बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलेगा, अगले 3 साल तक। तो उस हिसाब से हमारा गुडविल कितना बनता है 36,000। ये मेथड्स होता है, ठीक है। मेथड्स थोड़ा देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग किसका शेयर निकालेंगे। इतना अगर टोटल गुडविल है उसमें से इनकमिंग पार्टनर ब्लैक को कितना लाना पड़ेगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो लिखो ब्लैक्स शेयर ऑफ गुडविल। ब्लैक का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 36,000 टोटल है इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ब्लैक का 5 बाई कितना आया था 16। तो देखो कितना आता है, कैलकुलेट करके 36,000 11,250, ठीक है। तो ब्लैक को इतना प्रॉफिट, सॉरी इतना गुडविल के लिए अमाउंट लाना चाहिए था, लेकिन क्या वो अमाउंट ला पा रहा है, मतलब क्या कैश ला पा रहा है। क्वेश्चन तो हमें बताया कैसे एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट नहीं ला पा रहा है, मतलब अरे मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को उसका इतने से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक। ये वाला एग्जांपल जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, कौन सा बोलो तो, ये आई थिंक सेकेंड वाला, ये देखो सीज कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यही वाला है, बस क्वेश्चन बड़ा है, नाम अलग है। अच्छा, अब एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो निकालो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वाई मतलब येलो, ग्रीन और ब्लैक, मैंने ऐसे शॉर्ट में वाई, जी और बी लिख दिया है। ओल्ड रेशियो कितना है देखो, ओल्ड रेशियो बोला था 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। और न्यू रेशियो 6/16, 5/16 और 5/16। देखो 6:5:5 था, ये देखो नया वाला रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर निकालो सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे,
ओल्ड माइनस न्यू कर दो। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो वो सैक्रिफाइस ही हो रहा है। तो 16 और 5 का एलसीएम करेंगे तो ये तो एलसीएम तो जाएगा नहीं, तो मेरा कितना आ जाएगा 80, और 5 से डिवाइड करते 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, ये हो गया 30, तो कितना हो जाएगा 18/80। अच्छा ये वाला 2/5, 5/60, देखो 80, ये कितना हो जाएगा 16 टू 32 माइनस 25, कितना हो जाएगा 7। तो ये सैक्रिफाइस ही है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो मैंने पहले ओल्ड वाला वैल्यू लिखा, उसके बाद न्यू। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये डेटा बढ़ा है, मतलब इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बताओ। रेशियो तो निकाला नहीं हम लोगों ने, सिर्फ डेटा कैलकुलेट किया। 18/80 इज टू 7/80, कितना हो जाएगा 18:7। ठीक है, अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करेंगे सबसे पहले ब्लैक। देखो ब्लैक लेकिन कैपिटल के लिए कितना ला रहा है 20,000। ठीक है, तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल जो होता है वही वाला 20,000 20,000 being capital introduced। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड हम लोग को क्या करना है, ब्लैक को अपने कैपिटल से कितना देना पड़ेगा गुडविल के लिए, निकाला हम लोगों ने यहाँ पर 11,250। मतलब उसने जितना भी पैसा दिया है, क्या उससे 11,250 हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। उसने 20,000 दिया है तो उतना हम लोग कम करेंगे। तो कैपिटल आने से क्रेडिट, कैपिटल जाने से क्या हो जाएगा डेबिट। तो ब्लैक का कैपिटल डेबिट करेंगे, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,250। अब ये अमाउंट कौन ले लेगा, येलो और ग्रीन अपने कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेगा। $11,250 इंटू 11,250 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों ने निकाला, देखो 18:17, तो 18 बाई कितना होगा 26। अच्छा ना 25 25 है 25। 14,400 or 5,600 or something. 14,400 না 8,100 তারপর তো মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে। 8,100 হবে আর একটা 3,150 হবে, এটা আসছে। हाँ हाँ मैम ওটাই আসছে। यही आंसर। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल मैम 25 होगा ऊपर में। क्या बोल रहे हो, बोला अरे मुझे नहीं सुनाई दिया। अरे मैम ओ ये 7 होगा। 7/25 होगा। हाँ हाँ, मैंने ना दोनों ही गलती से 18, আমি দুটোই ভুল করে 18 লিখে দিচ্ছি। 7/25 होगा। ठीक है सर। अच्छा अब देखो हम लोग का हो गया बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब हम लोग को सीधा बैलेंस शीट बनाने बोला इस क्वेश्चन में। देखो हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर लिया, और तो कोई जर्नल एंट्री नहीं हुआ। जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ट्रांजैक्शन क्या होगा कि नया एक पार्टनर आया जिसने कैपिटल का पैसा दिया, फिर गुडविल का हिस्सा उसके कैपिटल से एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो कैसे बैलेंस शीट बनता है, देखो यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ येलो ग्रीन एंड क्या लिखोगे अभी, ब्लैक। बैलेंस शीट ऑफ येलो ग्रीन एंड ब्लैक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बैलेंस शीट आफ्टर ब्लैक्स एडमिशन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हम तो ऐसे फॉर्म ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ कर देते, तुम लोग जब करोगे तो ठीक से करना, मतलब स्केल वगैरह यूज करके कर सकते।
अच्छा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा? तो ओल्ड बैलेंस शीट के देख के ही हमें नया बैलेंस शीट बनाना है। पहला इधर लाइबिलिटी साइड से देखते हैं, ट्रेड पेबल 20,000। तो मुझे एक चीज बोलो, अभी हम लोगों ने जो भी एंट्री लिखा, क्या उसमें ट्रेड पेबल का कोई चेंजेस होने का जगह दिख रहा है तुम लोग? बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना। ऑब्वियसली नो, क्योंकि देखो कहाँ पर ट्रेड पेबल है, कहाँ पर ट्रेड पेबल है? एंट्री में कोई ट्रेड पेबल हुआ, या फिर हमें कोई ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर होता है क्या? क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला था कि हम लोगों ने पेमेंट कर दिया कि और कुछ खरीदा, कि हम लोग का ये कम या ज्यादा हो, तो जैसा था वैसा रहे। ठीक है। उसके बाद कैपिटल में येलो और ग्रीन, और उसके साथ और एक जन आएगा। कैपिटल में जरूर चेंजेस होगा, क्योंकि कैपिटल पहले 2 लोगों का था, अभी एक नया पार्टनर आ गया तो 3 लोगों का हो जाएगा। हम सिर्फ वाई जी और बी लिख रहे हैं। तुम लोग जब एग्जाम में करोगे पूरा लिख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना होता है, इतना ले ही लिख पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल में क्या चेंजेस होगा? पहले से वाई का कैपिटल कितना था, इसको यहाँ ब्रैकेट देके लिखते हैं। पहले से ग्रीन का कितना था? 20,000। अच्छा, क्या पहले से ब्लैक का कोई कैपिटल था? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ एंट्री, सबसे पहले ब्लैक के कैपिटल में कितना पैसा आया? क्रेडिट होने का मतलब कैपिटल में अमाउंट आया कितना? 20,000। तो ब्लैक के यहाँ पर कितना लिखोगे? 20,000। अब सेकेंड एंट्री देखो, येलो के कैपिटल में कितना गया? तो ये येलो के कैपिटल में ये अमाउंट क्या होगा? ऐड या लेस? ऐड होगा, क्योंकि आया है 8,100। और ग्रीन वाले में कितना आया? 3,150। और ब्लैक वाले से कम हो गया, क्योंकि वो अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला सका, तो अब यहाँ माइनस करके लिखेंगे। जब मैथमेटिकली लिखेंगे कितना हो जाएगा? 11,250। अब यहाँ आंसर निकालो, कितना कितना होता है? 100। अब ये वाला 23,150, और इधर माइनस कर ले 875। ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों का कैपिटल बन गया। अब हम लोग को क्या करना है? इधर का देखो, कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट लिखो। कैश एट बैंक पहले से कितना था? 10,000। ब्रैकेट यहाँ पर लगाओ 10,000, क्योंकि बैंक में हमारा चेंजेस हुआ है। एंट्री देखो ना, बैंक डेबिट हुआ है कितने से? 20,000। तो हम लोग इसमें क्या करें, क्योंकि देखो नॉर्मल सा बात है, ब्लैक अगर कैपिटल देगा तो हमारे पास 20,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 30,000। फिर क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स, ये दिया हुआ है, देख देख के करना है तुम लोग को। कितना है? 55,000। बोलो सन्ड्री एसेट में कुछ एडलेस होगा? कुछ भी तो नहीं बोला है। एसेट रिलेटेड तो हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन था नहीं। अब दोनों साइड ऐड करने से तुम लोग का टैली हो जाना चाहिए। देखो टैली होता है कि नहीं। ये तो 85 हो रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और इट वाज 85। समझ में आया? ऐसा ही लगातार 3-4 क्वेश्चन अभी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का बैलेंस शीट इस तरीके से बनेगा। डायरेक्टली जर्नल एंट्री के बाद इस तरीके से हम लोग का बैलेंस शीट जो है वो बन सकता। अच्छा, 4th नंबर का देखो, यहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3, मतलब अभी जो हम लोगों ने किया, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अगर गुडविल कैश में आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस होगा, बस उतना दिखाना है हमें। तो बोलो क्या चेंजेस होगा अगर गुडविल मेरा कैश में आ रहा है? ये एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो कैपिटल का एंट्री है, ये क्यों नहीं होगा? ये तो होगा। लेकिन यहाँ पर ब्लैक कैपिटल डेबिट नहीं होगा, फिर इससे गुडविल का पैसा डिडक्ट नहीं करेंगे, वो तो इंडिविजुअली ला रहा है। तो इसके जगह क्या एंट्री होगा? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अगर करते हैं तो, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू येलोस कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल। ये चेंजेस होगा, और इस चेंजेस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट भी चेंज होगा। तो देखो अभी ज्यादा मेहनत नहीं होगा, क्योंकि हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह में पता है, बस फटाफट लिख लेना। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन 4। तो सबसे पहले एंट्री कर देते हैं कैपिटल इंट्रोडक्शन का। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल
अकाउंट 20,000। ये जो कैपिटल का पैसा वो लाया था वो वाला है, बी कैपिटल इनपुट। फिर सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे कि बोला गुडविल कैश में ला सकता है, ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना था अमाउंट? अमाउंट वही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा सेम है, बस इसको दिखाओ कि वो कैश में ला सकता है। बी गुडविल ब्रॉट इन कैश। अच्छा, अब ये पैसा क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इधर दिखा दे थर्ड नंबर इन, क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 11,250। और ये कौन बांटते हैं? जो सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग कौन था? वही पहला ही क्वेश्चन है, वही दोनों था, वाई और जी, ठीक है। मैंने पूरा वो येलो ग्रीन नहीं लिखा, वाइस कैपिटल और जीस कैपिटल शॉर्ट में लिखा है। तुम लोग एग्जाम में कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखोगे क्योंकि नहीं चलता है वैसा, ठीक है। कितना आया था? अमाउंट वही आएगा, रेशियो तो वही है, अमाउंट भी वही है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो है ट्रांजैक्शंस में हेरफेर है। बीइंग गुडविल एडजस्ट, ठीक है। अब सीधा इसके बाद क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए भी हमारा सेम वही पुराने बैलेंस शीट को देख के ही बनाना है, ठीक है। तो अब एक स्ट्रक्चर बनाओ बैलेंस शीट। अब हम इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम सिर्फ ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं बैलेंस शीट। तुम लोग भी अभी चाहो तो काम चलाने के लिए लिख सकते। बैलेंस शीट हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एसेट, यहाँ पर लिखेंगे लाइफ, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी में सबसे पहले हम लोग का कितना था? हम फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो क्वेश्चन ऊपर चला गया, ये देखो ट्रेड पेबल, क्या ये एज इट इज हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। ट्रेड पेबल कितना होगा? 20,000। कैपिटल में चेंज होगा, दो की जगह तीन लोग आ जाएंगे। कैपिटल हम यहाँ पर शॉर्ट में वाई जी और बी लिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग नाम का पहला स्पेलिंग है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला लेटर अलग है, वाई जी और बी। तो वाई का पहले था 25,000, ग्रीन का था 20,000, तो इसका पहले से 25,000 था, इसका था 20,000, इसका तो पहले से कुछ था नहीं। अब इनका चेंजेस क्या हुआ, कैसे पता करेंगे? एंट्री देखो, बैंक टू ब्लैक्स कैपिटल, मतलब ब्लैक के कैपिटल में कितना अमाउंट आया? 20,000 क्रेडिट हुआ, तो ब्लैक के कैपिटल का यहाँ पर लिख दो 20,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर एंट्री हुआ बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर, अब तुम लोग सोचो कि प्रीमियम फॉर गुडविल का तो मैंने इंपैक्ट नहीं दिया क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, अगर देखोगे तो उसका इंपैक्ट नहीं आता है। इंपैक्ट किसका आएगा? इसका आएगा, इसका आएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों डेबिट डेबिट है। अगर ये एक डेबिट एक क्रेडिट बाई चांस होता तो उसका भी इंपैक्ट आता। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे इसका इंपैक्ट आएगा, ये दोनों का आएगा। तो वाई और जी के कैपिटल में कितना कितना ऐड करोगे? 8,100 और 3,150 ऐड करो, तो आंसर मेरा यहाँ पर कितना आएगा? ये वही आएगा 33,100, पहले जितना आया था यहाँ पर कितना आएगा? 23,150। क्या यहाँ कुछ एडलेस हुआ? पिछले बार की तरह ब्लैक में तो कुछ एडलेस नहीं हुआ क्योंकि वो इंडिविजुअली गुडविल का पैसा ला रहा है, वहां नहीं था तो ये माइनस हुआ था। तो ये 20,000 हमें आउटर कॉलम में ही लिख देना है, इसको इनर कॉलम में लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा हम लोग का दो ही डेटा था, एक था कैश एट बैंक, एक सन्ड्री एसेट। बोलो कैश एट बैंक में क्या कोई चेंजेस होगा? हाँ होगा। पहले कितना था? 10,000। अब देखो बैंक हमारे एंट्री में डेबिट हुआ कि क्रेडिट? बैंक डेबिट हुआ है, एक बार 20,000 से, एक बार 11,250, दोनों को क्या कर दोगे? एड 20,000 और 11,250, तो टोटल कितना होता है? 20 प्लस 10 30, 30 40 41 250, ठीक है। और सन्ड्री एसेट में क्या कोई चेंजेस होगा? नहीं, कोई तो ऐसा ट्रांजैक्शन था ही नहीं, तो फिर कितना हो गया? 55,000। अब दोनों साइड ऐड करके देखो, सेम वैल्यू से टैली होना चाहिए।
से 96 to 50, दोनों साइड में 96 to 50 आना चाहिए। देखो दोनों साइड में 96,250 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज दिया है और कुछ नहीं। अच्छा, अब और थोड़ा चेंज मिलेगा, सेम इक्वेशन में मिलेगा। इलास्ट्रेशन 3 कर लिया, 4 कर लिया हम लोगों ने। 5th नंबर पे जाते हैं, देखो फिर से वही बोला है, कंटिन्यूइंग विद द सेम इलास्ट्रेशन 3 जो कर रहे थे। लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट, बस एजम्पशन चेंज है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन। मतलब गुडविल का पैसा कैश में लाया गया बट विथड्रॉन कर लिया। मुझे बोले तो कौन विथड्रॉन कर सकता है? जो लिया है वही विथड्रॉन करेगा। लिया कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो वही विथड्रॉन करेंगे। तो हमें उसके हिसाब से एंट्री करना है। चलो एंट्री करते हैं, फिर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। इलास्ट्रेशन 5, तो पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री वही कैपिटल इंट्रोडक्शन का होगा जो ब्लैक लेके आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, यानी कि ब्लैक्स कैपिटल, हम ब्लैक लिख दे रहे हैं, टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000। बी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद गुडविल का पैसा अगर विथड्रॉ हो रहा है तो कैश में लाया होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, कितना अमाउंट था? 11,250। देखो याद हो गया क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम लोग बार बार करते जा रहे हैं। बी कैश ड्रीम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कैश लाएगा। अच्छा, अब ये कैश पहले पार्टनर लेगा, फिर उसके बाद विथड्रॉल करेगा। तो पार्टनर जब लेगा तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी जो क्वेश्चन किया उसी के तरह है, सिर्फ लास्ट में एक एडिशनल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 11,250। टू क्या हो जाएगा? क्या नाम था? येलो और ग्रीन। टू वाइस कैपिटल और टू जीज कैपिटल। अमाउंट कितना था? 8100 और एक था हम लोग का 3150। ठीक है, तो बी गुडविल एडजस्टेड, गुडविल का पैसा एडजस्ट कर लिया गया। लेकिन अब बोल रहा है ये गुडविल का पैसा पार्टनर लोग बोला है विथड्रॉन करने का। तो विथड्रॉन करने से क्या होगा? कैपिटल का पैसा, कैपिटल में वो पैसा चला गया था, उस पैसे को हम लोग निकाल रहे हैं, तो कैपिटल से वो पैसा कम होगा कि नहीं होगा? होगा। जो पैसा मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया था वो पैसा अगर हम कैपिटल से निकाल रहे हैं तो वहां से खाली होगा। तो कैपिटल में जब आता है तो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, और जब चला जाएगा तो डेबिट होगा। तो वाइस कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? वाई मतलब वही ये लो। ठीक है, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितने से होगा? जितना उन्होंने लिया है पूरा ही विथड्रॉल किया। अगर बोलता कि हाफ, तब क्या करते? इसका आधा कर देते, जितना बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता है कि आधा किया, या फिर जो है 25% किया, मतलब 1/4 किया। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो फुल्ली विथड्रॉन है, तो इतना। अब बोलो क्रेडिट में क्या लिखोगे फिर? टू बैंक। ठीक है, पैसा विथड्रॉल किया है तो टू बैंक हो जाएगा। जैसे तुम लोग बैंक से पैसा निकालते हो तो फिर क्या करते हो? बैंक अकाउंट का पैसा घटता है ना, वैसे ही तुम लोग के पास मैसेज नहीं आता योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय, तो वही बाई के पास भी मैसेज आएगा योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय। मैसेज नहीं आएगा, इनको पता होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप है ना। बी गुडविल विथड्रॉन। ठीक है, तो इससे तुम लोग आराम से याद रख सकते हो। जिनको याद नहीं रहता है कैपिटल कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। ऑनलाइन पेमेंट तो बहुत करते हो तुम लोग, की आदत है, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसा है, क्योंकि ऑनलाइन ही ज्यादा चलता है। तो फिर ऑनलाइन में जब भी पेमेंट करते हो डेबिट का ही ना आता है। ठीक है, तो फिर पैसा कट हो गया, पैसा कट हुआ तो डेबिट। ठीक है, चलो बैलेंस शीट बनाओ, तब होगा क्या कंप्लीट। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल अपना जैसा था वैसा रहेगा, सेम क्वेश्चन है ना। कितना था बोलो? 20 था। और कैपिटल में 3 लोग आ जाएंगे, वाई, जी और डी। वाई का पहले था 25,000, जी का पहले था 20,000। ब्लैक का तो पहले से कुछ था नहीं। अब वाई का चेंजेस देखते जाओ। ठीक है, तो देखो
बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल, ब्लैक के पास कितना आया 20,000, ठीक है, तो उसको हम बाहर ही लिख रहे हैं क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, देख सकते हो, नहीं तो तुम लोग को ही काटना पड़ेगा, हम तो मिटा सकते हैं, तुम लोग को ही काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा ये देखो वाइज कैपिटल, वाई के कैपिटल में 8,100 क्या होगा, ऐड होगा, और जी के कैपिटल में कितना ऐड होगा 3,150, जब उन्होंने प्रीमियम का पैसा रिसीव किया तो 8,100 और 3,150, और दोबारा जब उसे विथड्रॉल किया तो सेम सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा माइनस, तो -8100 -3150, तो फिर इनका कैपिटल अनचेंज रह गया, जैसे था वैसा ही रहे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैश एट बैंक है, पहले से कितना था 10,000, कितना कितना अमाउंट आया देखो, बैंक डेबिट 20, बैंक डेबिट 11,250 और बैंक क्रेडिट भी हुआ, अब इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। पहले बैंक में कितना आया 20,000, ये कैपिटल का पैसा था ब्लैक का, फिर ब्लैक ने गुडविल के लिए दिया 11,250, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि पार्टनर लोगों ने 11,250 अपना हिस्सा टोटल करके 11,250 आ रहा है उन दोनों का, वो ड्रॉ कर लिया, तो फिर हमारे पास कितना बचेगा 30,000, ये दोनों कैंसिल हो। अच्छा अब सन्ड्री एसेट जैसा था वैसा रहे, कितना था 55,000, अब देखो टोटल करके कितना आ रहा है 85, इधर वाला 20, 20, 40, 40, 60, 70, 80, 85। और एक है कुछ कैलकुलेशन, चलो और एक है देखते हैं, ये हम लोग का कितना नंबर इलास्ट्रेशन हुआ 5th नंबर, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा फिर से 3 का इंफॉर्मेशन लेके हमें क्या करना है, लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज पेड प्राइवेटली, ठीक है। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, लास्ट दिन ये सारे केसेस लिखवाए हुए आज डिस्कस भी हो गया, ठीक है। प्राइवेटली का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी को रिवील नहीं करना चाहते, मतलब उसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, मतलब कोई भी अकाउंटिंग इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर कैसे करोगे, काफी आसान है, तो ब्लैक आने पे गुडविल ला रहा है और क्या ला रहा है कैपिटल, तो कौन सा एंट्री करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का, गुडविल का एंट्री नहीं करोगे, भले ही वो ला रहा है लेकिन नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेटली करने का मतलब हम अपने अकाउंट्स में उसे शो ही नहीं करना चाहते। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000 being capital introduced, और एक चीज यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो सेकंड में, नो एंट्री फॉर गुडविल, नो एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं होगा, एज पेड प्राइवेटली, ये नोट हो जाएगा, ठीक है, ये नोट दे सकते हो कि गुडविल का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये तो हम लोग प्राइवेटली पे कर रहे हैं। तो अब बैलेंस शीट कैसा बनेगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, हमें बैलेंस शीट फिर से बना के देना है इनको, तो बोलो बैलेंस शीट कैसा बनेगा, बैलेंस शीट भी बनाने हमें बोला, तो ट्रेड पेबल जैसा था वैसा रहेगा, वो तो पहले भी वैसा ही था, कितना हो जाएगा 20,000, कैपिटल तीनों का हो जाएगा वाई ग्रीन और मतलब येलो ग्रीन और ब्लैक। अच्छा अब एंट्री में देखो सिर्फ ब्लैक के कैपिटल में कितना इंट्रोड्यूस करवाना है हम लोग को 20,000, और बाकी लोगों का कैपिटल जैसे था वैसे ही रहेगा, ब्लैक के पास 20,000 है, बाकी दोनों का जितना था, तो y का कितना था 25, g का कितना था 20, मतलब जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में शो हो रहा था, यहाँ पर आ जाएगा कैश एट बैंक, इसमें चेंजेस होगा क्योंकि उसने कैपिटल का जो पैसा लाया वो तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना, 10,000 प्लस कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया 30,000, और सन्ड्री एसेट जैसा था वैसा रहेगा, और टोटल करके देखना है दोनों साइड हम लोग का कितना, ये तो 85 दिख रहा है मुझे, 5 और 3 8 और ये 5, 20 20 20 20 80 80 और 5, 20 20 20 20 80 80 और 5 85, ठीक है, तो दोनों साइड हमारा मैच हो गया। तो एक चीज देखो लास्ट दिन
का क्लास का आधा चीज आज हम लोग को सीखने को मिल गया। कैसे? लास्ट दिन मैंने यही लिखवाया था तुम लोगों को कि कैसे करके हमें कैलकुलेशंस करना है। ये इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, केस 1, न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, goodwill retain in business, new partner bring his share of goodwill in cash, goodwill is drawn। ये भी किया हम लोगों ने। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब कैपिटल के थ्रू से एडजस्टमेंट, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। 4 केस था, चारों केसेस ही हम लोगों ने यहाँ पर 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन का चारों पॉइंट से देखा। ठीक है, 4 क्या, इसमें ज्यादा ही था, 6 पॉइंट दिया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इलास्ट्रेशन 7, इसमें क्या बोला है? देखो, बोला है कि एबीसी आर इक्वल पार्टनर, मतलब 1:1:1, दे वांटेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 4:3:2, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। तो देखो, यहाँ पर कोई एडमिशन ना है, ना तो रिटायरमेंट है, ना तो कोई डेथ है, ना तो कुछ है। फिर चेंजेस क्या है? पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल। अभी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया है? 4:3:2। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो फिर एग्रीमेंट भी नया नया बनेगा, और जैसे ही नया एग्रीमेंट बनेगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन वहां भी करना चाहिए। जैसे कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, रिटायरमेंट में होता है, डेथ में होता है। सेम तरीके से एग्जिस्टिंग पीएसआर चेंज होने पे भी गुडविल का रेशियो जो है, सॉरी, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंट्री करने बोला है। अगर ये कंडीशन है तो बोलो हम लोग क्या एंट्री कर सकते? क्या लगता है तुम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग रेशियो के चेंजेस में क्या पार्टनर लोगों का सेक्रीफाइस या गेन हो सकता है? हो सकता है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि गेन है कि सेक्रीफाइस है। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, और जो सेक्रीफाइसिंग है वो क्या करेगा, वो तुम लोग को सोचना है। ठीक है, चलो पहले निकालते हैं कि गेनिंग है कि सेक्रीफाइसिंग कौन है, फिर तुम लोग मुझे बताना कि क्या करना है। ठीक है, जो भी लगता है वो बताओ। तो पहले देखो, एबीसी 3 पार्टनर है। ठीक है, ओल्ड रेशियो है वो सबका बराबर, यानी 1:3, 1/3 और न्यू रेशियो है 4:3:2। ठीक है, तो कितना कितना होता है 4:3:2 का मतलब 9। ठीक है, अब देखो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, हम ऐसे लिख रहे हैं सैक्रिफाइसिंग स्लैश देके गेन, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। अच्छा, तो देखो, पहले 1/3 था, अभी 4/9, हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं। आंसर अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस हो। ठीक है, कितना आ गया? तो ये गेन है कि सैक्रिफाइस? गेन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब मेरा ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये तो नया वाला है, मतलब पहले से ज्यादा मिल रहा है, तभी तो माइनस करने पे नेगेटिव आया, क्योंकि ये वैल्यू कम था। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 33.3333%, लगभग 33%, और 4/9 का मतलब देखो कितना परसेंट, 44%, मतलब ये है लगभग 44% और ये है 33%। ये पहले मिलता था, ये अभी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग का क्या हुआ? गेन हुआ। अच्छा, तो ए का गेन हुआ, एग्रीमेंट चेंज होने पे ए का गेन हुआ। अच्छा, बी का क्या हुआ है? बी का न्यूट्रल है, पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3। क्यों? क्योंकि 3/9 मतलब कितना होता है? 1/3 ही होता है। 3 को कैंसिल करके देखो। ठीक है, तो 3/9 हम लोग का कितना होगा? 1/3। तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब पहले जो मिलता था अभी भी वही मिलता है, ना कोई गेन है ना कोई सैक्रिफाइस है। अब मुझे बोलो सी का, बिना कैलकुलेशन के सी का गेन होगा कि सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस, क्योंकि ए को गेन कहां से हुआ? कोई तो सैक्रिफाइस किया है, तभी ए का गेन हुआ है। तो किसने सैक्रिफाइस किया? सी ने। बी ने तो कुछ किया नहीं है, वो तो क्लियरली पता चल गया। तो सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 1/9 हिस्सा। ठीक है, रेशियो तो नहीं हो रहा है, हिस्सा 1/9 है। चेक करके देखिए कितना आ गया, 1/9 पॉजिटिव आंसर आया। क्या हो गया? सैक्रिफाइस। मतलब ये जो इन्होंने अपना पुराना रेशियो को चेंज करके नया रेशियो में ट्रांसफर किया, उसमें क्या हुआ? ए का गेन हुआ और सी का सैक्रिफाइस हुआ, बी का जैसा था वैसा ही हुआ। ठीक है, अब ये गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो हमें कैसे करना है? अच्छा, तो यहाँ पर जो गुडविल है
अच्छा, ये गुडविल 90,000 है। 90,000 में मुझे एक चीज बताओ कि गुडविल के लिए पेमेंट किसे करना चाहिए और पैसा किसे मिलना चाहिए, क्योंकि गुडविल का शेयर जब भी आता है तो रूल्स क्या होता है कि एक पार्टनर पेमेंट करता है, बाकी लोग उसे जो है अपने अकाउंट में लेते हैं। नॉर्मली कौन लेता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और पे कौन करता है? ऑलवेज गेनिंग पार्टनर। क्योंकि देखो एडमिशन के केस में हर बार जो ब्लैक था, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल, वो तो गेनर है क्योंकि वो तो डायरेक्ट एंट्री ले रहा है। तो यहाँ गेनर कौन है और सैक्रिफाइसर कौन है? तो ए के कैपिटल से गुडविल का हिस्सा हटाएंगे और वो अमाउंट किसको चला जाएगा? सी को। तो एंट्री क्या होगा? एज, इसका डेबिट होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल। जब कोई एडमिशन नहीं होता है तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग देख के हमें वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्ट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, अब कितना अमाउंट होगा, कैसे निकालोगे? ये देखो यहाँ पर कितना है गुडविल, टोटल 90,000। अभी तो हम लोगों ने देखा 90,000 इंटू कितना होना चाहिए, जो सैक्रिफाइसिंग है कितना हो जाएगा, क्योंकि लेन देन तो सैक्रिफाइसिंग के अकॉर्डिंग होता है ना। यहाँ तो एडमिशन नहीं हो रहा है कि हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/9। ये 1/9 गेन कर रहा है तो इसको 10,000 अपने पास से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब उसको अपने कैपिटल से सी के कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि सी सैक्रिफाइजर है। क्योंकि ए का गेन तभी हुआ क्योंकि सी ने अपना 1/9 शेयर छोड़ा, ड्रॉप किया, तभी हुआ। तो यहाँ पर कितना हो गया? 10,000। इसके पास से 10,000 निकल। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लगाना है। क्या लगाना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जो आ रहा है वो लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब लगाते हैं जब कोई पार्टनर नया आ रहा है तो उसको उतना गुडविल लाना पड़ेगा। लेकिन ये तो एग्जिस्टिंग है। गुडविल का इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए आया क्योंकि ये चेंज करने पे एक का गेन व एक का सैक्रिफाइस, अगर किसी का भी चेंज नहीं होता, सबका अगर अनचेंज होता 0 0 0, तो फिर क्या ये एंट्री होता? ये होता ही नहीं। ठीक है, तो वही तो, ये एंट्री होगा नहीं। सिर्फ रेशियो चेंज होने से नहीं होता, रेशियो चेंज होकर अगर गेन सैक्रिफाइस होता है तो ही होगा। तो उस केस में गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज करना। ठीक है, बस इतना छोटा सा ही था ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इलास्ट्रेशन 8 क्या बोला है। A, B, C are in partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. They decide to change the profit sharing ratio 7:6. मतलब लगभग ऐसा ही है क्वेश्चन, बस वैल्यूज अलग दी है। गुडविल बोला है 20,000, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस और गेन बाय द पार्टनर, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मतलब वही 7th नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिया है। तो करो कैलकुलेशन करके देखो कि कौन गेनर है, कौन सैक्रिफाइसर है। ठीक है, इलास्ट्रेशन 8, पार्टनर का नाम है एबीसी। ठीक है, ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो देखते हैं कितना है। 4:3:3 मतलब 4:3:3 मतलब 4/10, 3/10, 3/10। ठीक है, अच्छा न्यू 7:7:6 मतलब 7/19 ना 20, 20, 7/20, 7/20 और 6/। ठीक है, अब निकालो सैक्रिफाइस है कि गेन। तो 4/10 माइनस 7/20, देखो कितना आता है? 1/20। ये क्या हुआ, सैक्रिफाइस की गेन? सैक्रिफाइस, क्योंकि पहले ज्यादा मिलता था। ये 40% है, ये 35% है। 7/20 इंटू 100 करने से 35% आता है, तो सैक्रिफाइस का 3/10 और 7/6 माइनस 7 माइनस 1/20, ये क्या हुआ? गेन। देखो क्योंकि ये कितना है, ये 30% होगा। इसका चेक करके देखो, ये हो जाएगा 35%। पहले 30% मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? 35%। तो 5% का गेन है। 1/20 मतलब 5% ही होता है। 1/20 इंटू 100 करके देखो। अच्छा, यहाँ पर 3/10 माइनस 6/20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 26। तो ये 0। अच्छा, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सैक्रिफाइस इतना गेन। और वैसे भी देखो, अगर यहाँ पर ये सैक्रिफाइस गेन मैच हो गया, इसका मतलब इसके आगे वाला क्या है? 0 ही आएगा, है ना। तो इतना सैक्रिफाइस और इतना गेन। अच्छा, तो फिर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? ए। तो ए को क्या मिलेगा? गुडविल का शेयर।
और बी को क्या करना पड़ेगा, गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। क्योंकि क्यों देना पड़ता है ना, लॉजिक है, क्योंकि इसके बाद से बी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा बाकी के काम में, क्योंकि सी का तो जैसा था वैसा ही रहेगा, ए का तो कम हो गया, बी ज्यादा कर रहा है, तो फिर बी को जो है अपना गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है। अच्छा कितना है गुडविल, गुडविल है टोटल 20,000। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1/20 लगा के कितना होता है, 1,000 में 10,000, 1,000, 1,000, तो 1,000 being goodwill adjusted, ठीक है, being goodwill adjusted। समझ में आया, जब सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें किस तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट को लिख के दिखाना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेशन 9। यहाँ पर क्या बोला है, देखो A, B, C, D are in partnership, profit and sharing profit and losses equally. They mutually agreed to change profit sharing ratio 3:3:2. Goodwill of the firm give necessary changes. Same question है, प्रैक्टिस हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। लिखो A, B, C, D का कितना है, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। A, B, C और D, ओल्ड 1/4, न्यू है 3:3:2. हाँ 3:3:2, तो फिर कितना होता है 3/10, 3/10, 2/10, 2/10, ठीक है। अब सैक्रिफाइस और गेन निकालो, तो देखो किसका सैक्रिफाइस है किसका गेन है। 1/4 माइनस 3/10, 1/4 मतलब 25% होता है, 3/10 मतलब 30% होता है, मतलब इसका गेन ही होगा। अच्छा 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है 20, ठीक है 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 20, तो -1/20, ये क्या हो गया है गेन। अच्छा 1/4 माइनस 3/10, सेम डेटा है तो सेम कैलकुलेशन, आंसर फिर से कितना आएगा 1/20 गेन हो जाएगा। अच्छा 1/4 और 2/10, तो इसमें 20, मतलब 1/20, ये क्या हो गया सैक्रिफाइस, और 1/4 माइनस 2/10 यानी ये क्या हुआ सैक्रिफाइस, ठीक है। तो गेन और सैक्रिफाइस, तो जो गेनर है उनका कैपिटल गुडविल के लिए क्या करेंगे डेबिट, और जो सैक्रिफाइसर है उनका कैपिटल क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, टू सीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल। लिखो पहले फिर अमाउंट भी लिखते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल, बी गुडविल एडजस्टेड। गुडविल का अमाउंट बोल दिया था 20,000, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, जिसका जितना गेन और सैक्रिफाइस है, तो सभी में 1/20 लग रहा है, देखो सभी में 1/20 होगा, इसमें भी 1/20, कितना आएगा 1,000, 1,000, 1,000 और 1,000। मतलब एक मान लो ए को सी कंपेंसेट कर रहा है तो बी को कौन कंपेंसेट करेगा, डी, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। सॉरी डी को बी कंपेंसेट करेगा, इनको पैसा मिलेगा और इनका पैसा कट होगा, ठीक है। अच्छा और देखते हैं क्या दिया है, देखिए एग्जाम्पल है, बोल रहा है A, B and C are equal partners. C wanted to retire, for which value of goodwill is considered 90,000 necessary journal entries. यहाँ पर एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन दिया है कि C रिटायर करना चाह रहा है,
तो अगर जब तीनों मिलके काम कर रहे थे और उनका बिजनेस में गुडविल जनरेट हुआ था, तो सी जब रिटायर करेगा तो वो गुडविल का हिस्सा भी मांगेगा। जब कोई एडमिशन लेता है, वो अगर डिमांड करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, भाई तुम्हें मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो तुम गुडविल का पेमेंट करो, तो जो जाएगा वो भी बोलेगा मैंने तो मेहनत किया था, इस 90,000 में मेरा भी तो मेहनत है, तो मुझे भी मेरा हिस्सा दो। तो सी को कितना गुडविल का देना पड़ेगा हिस्सा, बोलो। हाँ बोलो। 90,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का जितना है, कितना, 1/3। तो जितना होगा कैलकुलेट करने पे उतना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी का हिस्सा कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30,000। अब ये 30,000 सी को मिलेगा तो देगा कौन, ए और बी। क्यों देगा बोलो तो, क्योंकि सी चले जाने पे क्या इनको गेन होगा, हाँ होगा, ठीक है। कोई चला जाएगा, पहले जो चीज 3 लोग ले रहे थे अब वो चीज 2 लोगों को मिलेगा तो गेन होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का ही गेन हो, वो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करके। तो ओल्ड रेशियो हम लोग का कितना था, इक्वल, मतलब 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे बोलो तो, क्योंकि सी तो चला जा रहा है और सी का 1/3 शेयर वो दे के चला जाएगा, क्योंकि जो चला जाएगा उसका तो और कोई शेयरिंग है नहीं उस बिजनेस में। तो अब ये 1/3, ये वाला 1/3 का बात नहीं कर रहे, ये जो है ये मैंने इधर लिखा है। मुझे एक चीज बोलो, क्या ए और बी का शेयर प्लस होगा जितना था उससे, होगा? क्योंकि कोई अगर चला जाएगा तो उसका चीज ये दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इनका शेयर जो भी था एग्जिस्टिंग प्लस होगा। अब कितना प्लस होना चाहिए, कैसे निकालोगे, तो 1/3 का कितना ए को मिलेगा और बी को, सी के 1/3 का कितना मिलेगा। तो फिर से वही पॉइंट, जब हमें कुछ नहीं बताया है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए का प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/3 क्या है, ये सी वाला 1/3 और ये ए वाला 1/3 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है मेरा तो, मेरे पास तो पहले से मेरा 1/3 था और हम सी का कितना लेंगे, 1/3 का 1/3, ठीक है। मतलब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ले लेंगे। तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/3, तो वो सी का हिस्से का अपना शेयर लेगा। तो 1/3 का 1/3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे 1/3 है तो इसीलिए ऐसे देखने में लग रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने एरो एरो करके समझा दिया। फिर दोबारा बोल रहे हैं बी के केस में, बी का अपना शेयर कितना था, 1/3, प्लस वो सी का शेयर लेगा। ये किसका शेयर है, ये है सीज शेयर, ठीक है। ये क्या है, एज ओन, समझ में आया, ये बी का ओन शेयर है। अब बी सी का कितना शेयर लेगा, बोल रहे सी का तो 1/3 है, लेकिन पूरा तो मेरा नहीं होगा, मेरा कितना होगा, जितना मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं बोला है कि सी का कितना ए लेने वाला है, सी का कितना बी लेने वाला है। अगर मुझे बोल देता तो हम वैसा करते, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 4/9, 4/, अच्छा तो गेन होगा, मुझे बता सकते हो कितना गेन होगा, 1:1 ही होगा, क्योंकि देखो इक्वली लिया ना, तो इक्वल गेन होगा। अब कैसे निकाल सकते हो, पहले था 1/3, अभी कितना है 4/9, कैलकुलेट करो कितना आएगा, -1/9, तो गेन हुआ, पहले से ज्यादा मिल रहा है। पहले था 1/3, अभी मिल रहा है 4/9, तो सेम कैलकुलेशन, कितना हो गया, -1/9, तो गेन। तो इनका क्या निकल के आता है, क्योंकि जब भी कोई रिटायर होता है या डेथ होता है तो गेनिंग रेशियो आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो क्योंकि दोनों का ही गेन है तो गेनिंग रेशियो कितना आया, 1/9, 1/9, यानी 1:1। मतलब घूम फिर के वही बात आ गया कि अगर हमें ये ना बताए कि कोई पार्टनर चले जाने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर किस तरीके से अपना प्रॉफिट शेयर करेगा, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन उसमें 1/3 मत लिख दो तुम लोग, क्या होगा 1:1, ठीक है। 1/3 लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, लिख सकते हो फिर नीचे 3 एलिमिनेट हो जाएगा तो 1:1 ही आएगा, लेकिन ये याद रखना है दोनों का लेना है, ठीक है, 1:1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करते हैं। हम लोगों ने शेयर ऑफ गुडविल निकाला, हाँ निकाला है 30,000, ठीक है। तो ए को 30,000 देना पड़ेगा, तो ए का अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, ए को पैसा मिलेगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्रेडिट। तो 2 क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल,
पैसा मिलने से क्रेडिट और पैसा चले जाने से डेबिट, अभी बोला ना अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। तो 90,000 इंटू 1/3 कितना मिलेगा? 30,000। ये हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया। और ये पैसा देगा कौन? जो गेनर है। कौन कौन? ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा बोलो कितने कितने से डेबिट होगा? ये 30,000 उनको कंपेंसेट करना है। तो ए सोचेगा कि हम 30,000 का कितना दे, बी सोचेगा कि हम 30,000 का कितना दे। कितना देगा? जितना जितना गेन कर। अब आधा आधा हो जाएगा क्योंकि गेनिंग रेशियो हमारा इक्वल बना होगा। तो हाफ और हाफ कितना हुआ? 15,000 और 15,000। इसका भी नैरेशन वही होता है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। समझ में आया? अच्छा तो यहाँ पर क्या बोला है? देखो बोल रहा है unto one to Chintu. अच्छा, where is partnership sharing profit and losses 343. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर कब से कब चलता है? अप्रैल से मार्च तक, ठीक है। अच्छा, the partnership provided inter alia that that on the retirement of a partner the goodwill was to be valued at 3 years purchase. मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 3 of average profit of past 4 years up to the date of retirement after deducting interest 12% per annum on capital employed and remuneration of 2,000 per month to each part. पहले इतना समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि ये जो 3 पार्टनर है, ठीक है, ये अगर इनमें से कोई भी रिटायर्ड हो जाता है तो इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखवा रखा है। ये बोला है ना पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर अलिया, ये तो लॉ का लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में इन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई पार्टनर चला जाता है, रिटायर करता है, तो हम लोग ना गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अब वो भी लिखवा दिया है कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, लिखना भी जरूरी होता है। तो कौन से मेथड से करेगा? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो कौन सा मेथड हो गया? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब कितने साल का एवरेज प्रॉफिट करेगा? बोल रहे हैं कि 4 साल का करेगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। मतलब जिस दिन जो भी रिटायरमेंट हो रहा है उस डेट तक। जैसे मान लो आज कितना तारीख है? 9 अगस्त। तो इस दिन अगर कोई रिटायर कर रहा है तो इसके पहले के कितने साल का लेना है? 4 साल। ये बोला है हमने, ठीक है, ये लेना है। लेकिन जब हम लोग ये प्रॉफिट लेंगे तो वहां से हमें क्या डिडक्ट करना है? बोल रहे पहले डिडक्ट करो इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है कैपिटल पे पार्टनर लोगों को 12% इंटरेस्ट देंगे, वो वैल्यू पहले डिडक्ट करो। तो अगर हम पार्टनर लोगों को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, देखो पार्टनरशिप फर्म ही देगा, ठीक है, डिसाइड कौन करेगा? पार्टनर ही करेगा, क्योंकि वही लोग तो ओनर है बिजनेस के। तो अगर हम लोग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो पार्टनर लोगों को अगर कैपिटल मिलेगा तो प्रॉफिट, इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। जैसे अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट देते हैं तो प्रॉफिट कम है। वैसे ही पार्टनर लोग अगर इंटरेस्ट लेगा बिजनेस से तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो उस अमाउंट को हमें क्या करना है? माइनस करना है। इसके अलावा रेम्यूनरेशन ऑफ 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का 2,000 करके पर मंथ का रेम्यूनरेशन हमें माइनस करना है। मतलब जो प्रॉफिट लोगे ना उस प्रॉफिट में क्या करना है? 2 चीज माइनस करना है, हमें ये बताया है। On 1st April 2020, Antu retires and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet. बोल रहा है कि जब ये पार्टनर रिटायर कर रहा है तो हमें क्या करना है? गुडविल दिखाना है, एडजस्ट करना है। अब गुडविल का एडजस्ट करना है इन द कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना है विदाउट शोइंग एनी अमाउंट इन द बैलेंस शीट। मतलब गुडविल में, उस बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? इसका लॉजिक जिन्होंने देखो पहले क्लास किया, मैंने बोला हुआ है AS 26 है जो कि इंटेंजिबल एसेट के बारे में हमें गाइडलाइन देता है। वहां पर बोला हुआ है
सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को हम लोग कभी नहीं दिखा सकते हैं, परचेज गुडविल को बिजनेस में दिखा सकते हैं। अब ये गुडविल इन्होंने किसी से परचेज नहीं किया है, खुद बनाया है, खुद वैल्यू करके बोल रहा है कि इतना है। जैसे हम अपने बिजनेस का वैल्यू करके अगर बोलते हैं कि मेरा गुडविल इतना है, तो मेरा गुडविल का कोई परचेज वैल्यू तब होगा अगर हम मेरा बिजनेस किसी को बेचते हैं, तो अगर गुडविल का उससे पैसा लेते हैं, तब तक हम अपने बिजनेस का गुडविल नहीं दिखा सकेंगे जब तक हम किसी का गुडविल परचेज ना कर ले। ठीक है, तो अगर खुद कैलकुलेट करके बता रहे तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये बात हमें नहीं भी बताता तो भी हमें वो बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। इट वॉज एग्रीड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6,50,000, सबका कैपिटल कितना है 6,50,000, तो बोलो इस पे इंटरेस्ट कितना जाएगा 6,50,000 पे 12% करके देखो तो कितना होता है, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट बोला था 78,000, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से। अब इन दोनों ये जो बाकी दो पार्टनर है 1, 2 और चिंटू, वेयर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ, मतलब ये चले जाने के बाद बाकी दोनों 1:1 में अपना प्रॉफिट शेयर करते जाएंगे। फॉलोइंग वेयर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बोल रहा है इसमें ना तो रेम्यूनरेशन माइनस किया हुआ है, ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, और बिना माइनस किए हुए प्रॉफिट इतना दिख रहा है। अगर ये दो चीज माइनस किया हुआ नहीं है तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही मेरा खर्चा है, तो मुझे दोनों ही अमाउंट को लेस करना चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं, पूरा अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं तो हम लोग गुडविल तो निकाल लेते, इतना पढ़ा नहीं तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलो गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें वही बोला है, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और उसके बाद एडजस्टमेंट दिखाने बोला है। चलो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, ईयर, अच्छा कौन कौन सा ईयर हम लोग का होगा 16, 17, देखो ये 4 ईयर्स ही हमें लेना है, क्योंकि देखो रिटायर कब किया है 1 अप्रैल 2020 को, इसके पहले का 4 साल क्या हो, यही सब होगा। इसके पहले का साल क्या है, ये 1920 है, इसके आगे वाला 18, 19, इसके आगे 17, 18, इसके आगे 16, 17, ये चारों ही मुझे लेना पड़ेगा। तो लो 16, 17 से लेके 19, 20 लिखो, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेते না, এই বলেছে না 1 এপ্রিল 20 তে রিটায়ার করছে, আর কতদিনের প্রফিট নিতে হবে সেটা ওরা ডিটেইল লিখিয়েছিল, যে যেদিন কেউ রিটায়ার করবে তার আগের 4 বছর, তাহলে 1 এপ্রিল 20 তে যদি রিটায়ার করে তার আগের 4 বছর কি 1 এপ্রিল তো ওপেনিং ডেট হয়ে গেল না, যখন আমরা ইয়ার লিখি তখন কিভাবে লিখি 1 এপ্রিল থেকে 31 মার্চ পর্যন্ত লিখি, তাহলে 1 এপ্রিল মানে কি 20-21 এর প্রথমে রিটায়ার, তাহলে 20-21 এর আগের 4টে বছর 19-20, 18-19, 16, 17-18 আর 16, तो 2,60,000, 2,75,000, 2,60,000, 2,75,000 और क्या है 2,65,000 और 2,80,000, एक बार टोटल करोगे লাখ 80 হবে, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, এখানে 8 লাখ হচ্ছে। 10,80,000 टोटल प्रॉफिट। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए एवरेज प्रॉफिट, चलो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 10,80,000 अगर 4 इयर्स का है तो एक साल का कितना है, डिवाइडेड बाय 4 करोगे पता चलेगा, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करके देखो, तो 2,70,000 ये हो गया एवरेज प्रॉफिट हर साल का। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं ना तो हमारा प्रॉफिट ये है, ना तो ये है, ना तो ये तो एक्चुअली है एवरेज कितना हर साल 2,70,000। जैसे तुम लोग अपना रिजल्ट बोलते हो कि मुझे 90% मिला, ये 80% मिला, 50% में जो भी मिला, तो ये जो भी मिला क्या सच में तुम लोग को हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर आया है?
नहीं, वो तो टोटल करके एवरेज कर तो ही आता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि एक्चुअली हर साल 2,70,000 आया है, ये हम लोग एवरेज कर रहे हैं कि हर साल हम लोग का कितना आया है, 2,70,000। लेकिन ये प्रॉफिट मेरा एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मुझे इससे दो चीजों को माइनस करना है। एक मुझे माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट से दिया जाएगा। कैपिटल कितना है 6,50,000, उस पे इंटरेस्ट कितना देना है 12%, तो लगाओ। और ये 6,50,000 कोई एक पार्टनर का नहीं है, तीनों का है, तो सिर्फ इतना कैलकुलेट करने से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बताया है इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरे बिजनेस का कैपिटल, तो फिर ये तीनों का ही होगा। अगर अलग अलग दिया हुआ रहता है तो अलग अलग निकालना, कितना हो जाएगा, है बोलो 78, ठीक है। और क्या माइनस करेंगे, बोला था कि रेम्यूनरेशन, जिसको सैलरी भी नीचे लिख रखा है, तो मैंने भी वही लिख दिया सैलरी। कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। तो ईयरली कितना होगा, क्योंकि मुझे सारा डेटा कैसे निकालना है, ये भी 1 ईयर का है, ये भी 1 ईयर का है, मुझे सैलरी भी 1 ईयर का निकालना है, तीनों पार्टनर का। अगर 2,000 पर मंथ है तो 3 पार्टनर का ईयरली सैलरी कितना हो, इंटू 12 करने से एक पार्टनर का एक साल का, इंटू 3 कर देने से 3 पार्टनर का निकल जाएगा। पर मंथ के साथ 12 मल्टीप्लाई करोगे तो ही ना हमें मिलेगा पूरे साल भर का। महीने का 2,000, तो 12 महीने का 36,000, 36,000 इंटू 3 कितना हो रहा है 72,000। ये 3 पार्टनर का हो गया, माइनस करो कितना, 1,20,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल निकालो, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट तो निकला, गुडविल कैसे निकालो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। लिखो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्वेश्चन हमें बता रखा है, देखो एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ मैंने कवर किया, ये तो इंटू 3 करके कितना हो जाएगा 3,60,000, ये हम लोग का गुडविल बन गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक तो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, शो द एडजस्टमेंट देयर ऑन देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अच्छा, अब एडजस्टमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट क्या करना है कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसको उसके गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, तो अनटू रिटायर कर रहा है तो लिखो अनटू का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, जो कि बाकी दोनों उसे कंपेंसेट करेंगे, हम ए ही लिख दे रहे, ठीक है, एज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल कितना आया 3,60,000। अच्छा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतना उसे मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ये वाला 3/10 कितना होगा 1,08,000, ठीक है। अच्छा, अब इस ए को कौन कंपेंसेट कर रहा है, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग जो भी आ रहा है, तो ए बी सी लिख दिया, वो तीनों का नाम मैच भी हो रहा है, अनटू बंटू चिंटू, ठीक है। अच्छा, अब देखो कितना कितना था ओल्ड रेशियो 3,4,3, मतलब 3/10, 4/10 और 3/10। अच्छा, न्यू रेशियो बोला है कि ये अनटू चले जाने के बाद ये दोनों अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/2। तो अब देखो गेन, नॉर्मली गेन आता है, चेक करते गेन आ रहा है कि नहीं, तो पहले इसका 4/10 था, अभी इसका 1/2 है, गेन है देखो 4/10 मतलब 40%, हाफ मतलब 50% होता है, तो 2/10 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10 -1/10, ये गेन हो गया, और उसके बाद 3/10 -1/2 -2/10, ये भी गेन हुआ, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये 3/10 अपना गिव अप कर रहा है। अब देखो एक चीज ये भी सीखो, ये दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए बोलो तो 3/10, यही तो ये दोनों ले रहे हैं अपने अंदर, तो ये दोनों का ऐड करने से कितना आना चाहिए 3/10, जैसे वहां पर हो रहा था वैसे यहाँ पर भी 3/10 जरूर आए, 1/10 प्लस 2/10 3/10 यानी 30%। अब एंट्री लिख दो, बस कंप्लीट हो गया। अच्छा, गेनिंग रेशियो बनाओ,
गेनिंग रेशियो कितना होगा बोलिए? 1/10, 2/10 कितना होगा? क्योंकि दोनों का गेन है तो रेशियो बना लेना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनको सैक्रिफाइस करना है ना। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? एज कैपिटल। ए को कितना पे करेंगे? जितना उसका हिस्सा आया, 1,08,000। और ये दोनों कितना कंपेंसेट करेंगे? जितना अमाउंट किसी को देने का जरूरत है उस पे अपना हिस्सेदारी, 1/3 और 2/3। देखो कितना आता है। এটা 36 আর তারপরেরটা 72,000। अच्छा हो गया। ठीक है, किस तरीके से एडजस्ट होगा? लगभग सभी एक ही तरीके का क्वेश्चन था, दिमाग में ये वाला चीज सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एडमिशन करेंगे तो ये सारे चीज हमें जो है कैलकुलेशंस करने आने चाहिए। 11th वाला ही शायद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इलास्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये तुम लोग ट्राई करना खुद से। 11 वाला है और एक प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में 11 वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो एमसीक्यूज वगैरह ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का गुडविल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही।